ये आपका रैंक लो है, जेईई मेंस पे रैंक अच्छा नहीं है, आपको जोसा काउंसलिंग में एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, आपका मतलब एक अच्छा ब्रांच नहीं मिल पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा जोसा और सीएसएबी काउंसलिंग में डिफरेंस क्या क्या है, आप कैसे सीएसएबी काउंसलिंग में बैठ सकते हो, सीएसएबी काउंसलिंग में कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकता है, ठीक है। सीएसबी काउंसलिंग में मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के एंड में आपको एक डेटा एनआईटी का ऑल एनआईटीज का डेटा दिखाऊंगा। आप देखकर चौंक जाओगे कि कौन से रैंक में इतना अच्छा ब्रांच भी मिल सकते हैं, वो भी एनआईटी में, ठीक है। आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूरा एंड तक देखो, मैं एंड में पूरा डेटा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि एनआईटी और आईआईटीज मतलब जोसा और सीएसएबी काउंसलिंग में डिफरेंस क्या क्या होता है, ठीक है। तो आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉलेज मिलता है वो है आईआईटी, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है एनआईटी, उसके बाद आपको मिलता है ट्रिपल आईटी, उसके बाद आपको मिलता है जीएफटीआई, ठीक है। और सीएसएबी काउंसलिंग में आपका आईआईटी तो इंक्लूड नहीं है, मिलता है आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, टोटल 98 इंस्टीट्यूशंस में आप सीएसएबी काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। विच इंक्लूड्स आईआईईएसटी, दिस इज वन ऑफ द फेमस कॉलेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं सीएसएबी के फुल फॉर्म की तरफ, ठीक है। तो चलो, हाँ, तो सीएसएबी का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, सीएसएबी, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन से डेट है, सीएसएबी में कितना टोटल राउंड्स होता है, सीएसएबी का फॉर्म किस किस तरह आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो उसके पहले हम थोड़ा मतलब इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सीएसएबी के बारे में, ठीक है। तो सीएसएबी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो है आपको अपियर होना पड़ेगा जेई मेंस, मतलब सेम ईयर में, मतलब अगर आप इस साल सीएसएबी काउंसलिंग के लिए बैठ रहे हो तो आपको जेई मेंस 2025 भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आपने 2024 क्वालिफाई कर लिया हो तो उस मार्क्स के बेसिस पे आप सीएसएबी 2025 के काउंसलिंग पे नहीं बैठ सकते, ठीक है। So participated or did not participate in JOSA counseling, ठीक है, did not accept any seat via JOSA or wish to upgrade any change, ओके। इसका मतलब क्या है, आपने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और नहीं किया हो वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप फिर भी सीएसबी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और आपका जो मिनिमम परसेंटेज है, मिनिमम परसेंटेज आपको 75% रहना है इन क्लास 12 और 65%, ठीक है, फॉर एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी, एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यू डी, either 75% or you must be इन द टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ योर बोर्ड्स, मतलब बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं यू मस्ट स्कोर, यू मस्ट लाई इन द टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ योर बोर्ड्स रिजल्ट, ठीक है। चलो अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, csab.nic.in में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यू मस्ट लॉग इन विद जेई मेंस क्रेडेंशियल्स, you must pay registration and seat acceptance fee, then fill and lock your choices of NITs, IITs, GFTS, check seat allocation results, after 2 rounds usually accept it, ये हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट है, देख लो, CSAB राउंड्स आर योर लास्ट चांसेस टू ग्रैब लेफ्ट ओवर सीट। इसका मतलब क्या है, सीएसएबी काउंसलिंग क्या करता है, मान लो जोसा काउंसलिंग टोटली खत्म हो चुका है, ठीक है, और जोसा काउंसलिंग खत्म होने के बाद भी कुछ कुछ सीट्स एनआईटीज में, आईआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, ठीक है, जीएफटीआईएस में लेफ्ट ओवर हो जाता है, मतलब सीट्स टोटल फिल नहीं होता। तो सीएसएबी क्या करता है, सीएसएबी उन सारे सीट्स को एक साथ करता है और करने के बाद ये फिर से नया प्रोसेस से फिर से शुरू करता है। मतलब अगर आपने जोसा पे
फॉर्म फिलअप कर दिया हो तो आप सीएसएबी के लिए मतलब सीएसएबी का फॉर्म फिलअप आपका नहीं हुआ है, आपको सेपरेट से क्या करना पड़ेगा, सीएसएबी के लिए सेपरेट फॉर्म आता है, उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो पहले जोसा का टोटल 5 राउंड होता है, टोटल 5 राउंड जब फिनिश हो जाता है उसके बाद आता है मतलब उसके बाद आता है सीएसएबी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अगर आपका लक अच्छा हो, ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग सीएसएबी वोंट अफेक्ट योर जोसा सीट अनलेस यू एक्सेप्ट अ न्यू सीट। मतलब सपोज कर लो आपको जोसा में एक सीट मिल गया है मगर आप चाहते हो कि आपको और थोड़ा अच्छा कॉलेज मिला, ठीक है, आपको थोड़ा और अच्छा कॉलेज मिले तो आप सीएसएबी के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सीएसएबी में पार्टिसिपेट करने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आप जोसा का जो सीट है वो सीट कैंसिल हो जाएगा, अनलेस यू एक्सेप्ट अ न्यू सीट इन द सीएसएबी काउंसलिंग, ओके। सो अगर आपका लक अच्छा हो या तो आप कोई भी कैटेगरी से हो तो आपका मतलब आपको टॉप ब्रांच भी मिल सकता है। सब टॉप ब्रांचेस में भी अवेलेबल ड्यू टू विथड्रॉल, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चे को और एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो वो पिछला सीट कैंसिल कर देता है, और आपका अगर लक अच्छा हो तो आपको वो सीट मिल सकता है, ठीक है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि फीस क्या है, क्या आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो फीस है वो एस आर पी एफ सी एस बी स्पेशल राउंड का जो फीस है वो 4,000 रुपीज विच इज नॉट रिफंडेबल टूवर्ड्स पार्टिसिपेशन इन सी एस बी स्पेशल राउंड, ओके। तो इसके बाद आता है आई ए एफ इंस्टीट्यूट एडमिशन फी विच इज 40,000 फॉर जनरल कैटेगरी, जनरल ई डब्ल्यू एस ओ बी सी एन सी एल, और 20,000 फॉर एस सी एस टी स्लैश पी डब्ल्यू डी। आई एफ एडमिशन फी मतलब इंस्टीट्यूट एडमिशन फी टू दैट इज 32,000 फॉर जनरल, 12,000 फॉर एस सी एस टी एंड ओबीसी। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर आप मतलब ये आई ए एफ ये फी अगर आप नहीं भरो तो आपका वो सीट कैंसिल हो जाएगा। आपका सीट लॉक करने के लिए आपको एडमिशन फी भरना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो सीएसएबी का प्रोसेस होता है वो लगभग कौन से महीने में होता है, क्या उसका डेट रहने वाला है। हम पिछले जो 2024 में सीएसएबी का काउंसलिंग हुआ था उस काउंसलिंग पे के बेसिस पे मतलब उस डेट के बेसिस पे हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या राउंड रहने वाला है, ठीक है, कैसा प्रोसेस रहने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं जो सीएसएबी 2024 का स्पेशल राउंड का जो शेड्यूल था वो कैसा था। तो इस साल लगभग प्लस माइनस आप पकड़ लो 1 वीक, ठीक है, 1 वीक प्लस माइनस आप पकड़ लो 7 डेज। इस साल तो पीछे पीछे ही चल रहा है मतलब आगे आगे चल रहा है थोड़ा। तो आप मान लो ये तो 26 जुलाई है, तो या तो 26 जुलाई से एक हफ्ता पहले हो जाएगा या तो 26 जुलाई के एक हफ्ता बाद हो जाएगा, ठीक है। तो पिछले साल शुरू हुआ था स्टार्ट डेट मतलब ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2024 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद एंड 27 जुलाई को हुआ था, लास्ट डेट टू रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज रिगार्डिंग कैटेगरी रजिस्ट्रेशन हुआ था 29 को, ठीक है। उसके बाद चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट हुआ था स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी वो था 31 जुलाई को, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी एंड्स हुआ था आपका 3 अगस्त को, ठीक है। चॉइस फिलिंग एंड हुआ था 4 अगस्त को। उसके बाद जो आपका मतलब एक्सरसाइजिंग विलिंगनेस इन सीएसएबी स्पेशल राउंड 1, ठीक है। तो स्पेशल राउंड 1 वो डेट था 5 अगस्त टू 7 अगस्त, ठीक है। तो इसमें जो जो चीज़ें था वो था फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर, विदड्रॉ, एग्जिट, ठीक है। तो सरेंडर का मतलब है सरेंडर एलोटेड सीट एंड पार्टिसिपेट इन सीएसएबी स्पेशल राउंड 2। अगर आप मतलब सरेंडर कर देते हो इसका मतलब आप राउंड 1 में सरेंडर करते हो। अगर आप विथड्रॉ करते हो सरेंडर एलोटेड सीट एंड नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2 मतलब आप विथड्रॉ कर लेते हो। एग्जिट कर लेते हो मतलब सीट नॉट एलोटेड इन राउंड 1 एंड नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड 2। इसका मतलब है आप एकदम टोटली एग्जिट करोगे, ठीक है। और फ्रीज का मतलब है आप फ्रीज मतलब आपका सीट तो फ्रीज ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो लास्ट डेट मतलब अच्छा, इसके बाद जो डेट था वो था लास्ट डेट टू एक्सरसाइज टू हाँ सरेंडर विथड्रॉ ऑप्शंस था 8 अगस्त को, लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइंग ये था। तो लगभग
ठीक है। ये सारा चीज़ था सीएसएबी के बारे में, ठीक है। और अगले दिन में जब सीएसएबी टोटली अनाउंस हो जाएगा, मैं आपको टोटली मतलब गाइड कर दूंगा वीडियोस के थ्रू। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं तो मेरा थोड़ा हिंदी में दिक्कत आता है, मगर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि हिंदी अच्छी तरीके से बोल पाऊँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट डेटा दिखाता हूँ, सिर्फ एनआईटी का डेटा दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी कॉलेजेस का डेटा नहीं दिखाऊंगा। एनआईटी को आपको लगता है कि आपका रैंक 40,000 होना चाहिए या 30,000 होना चाहिए या 20,000 होना चाहिए तब आपको एनआईटी में सीट मिलेगा? नहीं। आपको आपका रैंक अगर पीछे भी हो, तो अगर आप सीएसईबी काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई करते हो, तो आपको, अगर आपका लक अच्छा हो, तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो चलो हम देख लेते हैं कि एनआईटी में कौन से मतलब कौन से राउंड टू के एंड में जो क्लोजिंग रैंक था और जो ओपनिंग रैंक था, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो था बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एनआईटी जालंधर, एनआईटी जालंधर, ठीक है, एनआईटी जालंधर। इसमें जो ओपनिंग रैंक था वो 67,000 था, ठीक है। कैटेगरी था ओबीसी एनसीएल, ठीक है। और जो क्लोजिंग रैंक था, यानी जो लास्ट बंदा था, वो उसका रैंक था 70,127। अब देख लो एनआईटी जालंधर में बायोटेक्नोलॉजी में, अब देखो 2,78,000 में जिसका ईडब्ल्यूएस में कोटा है, ठीक है। तो 2,78,000 तक भी आपको सीट मिल जा रहा है एनआईटी में, ठीक है। इसके बाद चलो, इसके बाद देखो, ये देखो एनआईटी जालंधर में केमिकल इंजीनियरिंग। देखो रैंक, ओपनिंग रैंक है 1,92,000 और क्लोजिंग रैंक था 1,92,073। मतलब ये था आखिरी रैंक और यही था मतलब क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक। तो लास्ट बंदा जो था केमिकल इंजीनियरिंग में, उसका रैंक था 1 लाख, उसका रैंक था 1,92,000। इसके बाद चलो और थोड़ा देख लेते हैं। देखो, अगर आप एससी कैटेगरी में हो, तो एससी कैटेगरी में जो केमिकल इंजीनियरिंग का था, वो था 3,03,415। मतलब देखो 3 लाख में भी आपको जेएनआईटी जालंधर जैसा कॉलेज मिल जा रहा है, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं इस डेटा के, ठीक है। अब देखो ओएस एससी 2 lakhs, ठीक है, 2,10,000, 1.5 लाख, ये देखो 1.7 लाख, 1.5 लाख, ठीक है। तो अगर आपका रैंक इतना भी अच्छा नहीं है, तो फिर भी आपको एक बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम सारे रैंक्स देखने हुए चले। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी हो सके, मतलब एंड टू एंड रैंक, मतलब जो आखिरी के रैंक है। अच्छा, ये रैंक देखो एससी के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनआईटी जालंधर, यहाँ पे है टू 2,83,000, ठीक है, रैंक। और उसके बाद चलो फिर देखते हैं, ये देखो 2,98,000 जनरल न्यूट्रल ओपन कैटेगरी, ठीक है। ये है ओपन कैटेगरी। देखो एनआईटी जालंधर में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो आखिरी रैंक था, वो लगभग 3 लाख पहुंच चुका था। ये है ओपन कैटेगरी, एससी कैटेगरी नहीं है ये, ठीक है, ओपन कैटेगरी है। और ये भी देखो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एनआईटी जालंधर फॉर फीमेल, फीमेल ओनली, ठीक है। तो वो है 2,72,000, देखो, ठीक है। और यहाँ पर देखो ओबीसी एनसीएल में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में देखो कहाँ पर पहुंच गया है, 6,32,000। आप समझ सकते हो 6 लाख में भी आपको एक कॉलेज मिल सकता है, फीमेल हो तो आप, ठीक है। और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में एनआईटी जालंधर, देखो आपका जनरल न्यूटर है तो आपको मिल सकता है 5,37,000 एससी कैटेगरी में, ठीक है। तो चलो हम और भी देख लेते हैं एक दो दूसरे कॉलेजेस में। एनआईटी जालंधर टेक्सटाइल फीमेल ओनली। इसके बाद चलो 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 थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो केमिकल इंजीनियरिंग मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। इसका रैंक एक बार देखो, ठीक है। ओपन कैटेगरी पीडब्ल्यूडी, इसका रैंक है कितना? दिस इज 11,000, दिस इज लैख, दिस इज 14 लाख, 14 लाख एंड 11,040। देखो कितना, मतलब कितना पीछे रैंक होने के बाद भी आपको एनआईटी भोपाल में आपको सीट मिल गया, ठीक है। जो बच्चा ओपन कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी में था, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1,84,000, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करता चलूँ तो बहुत सारा रैंक है, बहुत सारा कॉलेज है। मतलब ये पीडीएफ टोटल 185 पेजेस का है। तो इस वीडियो में टोटल आपको तो मैं इतना मतलब सीट्स तो नहीं दिखा सकता, मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मगर फिर
फिर भी आप समझ सकते हो कि अ, कैसे आपको सीएसईबी के थ्रू सीट्स मिलता है, कैसे आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना, ठीक है? और थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ये वीडियो इतना ही। और मेरे साथ बने रहिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने की, ताकि आपको एक वीडियो देखने के बाद ही टोटल पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।